आईटी प्रोफेशनल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारी मुल्क में जो इस वक्त इकॉनमी है उसका एक मेजर पोर्शन जो है वो आईटी सेक्टर बिल्कुल, से हमारा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे हमें ही इस है। चीज़ को देखना है, लेकिन साथ साथ हमें चाहिए कि हम कुछ प्राइवेट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे काम भी करें जो कि मेंटल हेल्थ के लिए और उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईटी प्रोफेशनल्स अगर सॉफ्टवेयर हाउसेज ज्वाइन कर चुके हैं, ज़्यादातर इनका काम क्योंकि हमारे मुल्क के अलावा दूसरे मुल्क के साथ भी होता है, तो टाइम जोन का बहुत बड़ा डिफरेंस बिल्कुल आता ऐसे है, ही है। जिसकी वजह से वो दिन में सोते हैं और रात में करते हैं। अब ऐसे अगर ही। उनका काम ऐसा है तो थोड़ा सा अब आप ये देखें कि हमने अपने 24 आवर को डिवाइड कैसे करना है। 8 घंटे काम, 8 घंटे नींद मस्ट है। ठीक है। ऐसे ही है। बाकी जो हमारे पास 8 घंटे हैं, बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल या कोई भी प्रोफेशनल अगर आप देखते हैं, आप हैं, मैं हैं, उन 8 घंटे को अब हमें अपने लिए डिवाइड करना है, जिसमें से अब आप देखें हमने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारें, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, आप कोई हॉबी रख सकते हैं, और इसके अलावा 1 आवर मस्ट हो जो कि आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए हो। इट बिल्कुल कैन सही। बी अ योगा, इट कैन बी अ मेडिटेशन, इट कैन बी, आप कह सकते हैं कि सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इट कैन बी एन एक्सरसाइज, लेकिन ये मस्ट हो। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारे मुल्क में, मैं क्योंकि मैं ऐसे क्लब्स की मेंबर हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल हमने ऐसे क्लब्स ज्वाइन किए हुए हैं। अब वो क्या होता है कि वंस इन अ मंथ या 15 डेज के बाद हमारी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी आती है क्योंकि हम एक रूटीन से तोड़ती है, और हम अब हमारे अंदर जितनी भी सोचें होती हैं, ओवर थिंकिंग होती हैं, जिसने हमें ऑक्यूपाइड किया होता है, हम जाकर उसको वो निकालते हैं। हम साइकिलिंग क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं, हम मीट एंड ग्रीट सेशंस रख लेते हैं, नेटवर्किंग ऐप रख सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। ऐसे ही है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। दिस इज व्हाट आई मीन। मैं ये मानती हूँ कि आई बिलीव कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आप उन 8 घंटों में नेटवर्किंग करें, फ्रेंड्स को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, मेडिकेशन करें, लाइक फाइंड योर सेल्फ अ हॉबी। अगर आप सारा, लेकिन वो हॉबी स्क्रीन टाइम से हट करो। अब आप देखिए, स्क्रीन टाइम जब ज्यादा हो जाएगा आपका, तो फिर आपके ईटिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब होंगे, आपकी थिंकिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, आपकी ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब होगी, फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी। सारी बात है, आपकी आंखें थकी हुई होंगी, आपको स्ट्रेस होगा। ये सारी चीजें एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से होती हैं। अब राइट। उनका काम ही स्क्रीन टाइम का है, तो बाकी के जो अदर देन उनके पास 8 घंटे हैं नींद के अलावा, वो एक ऐसी हॉबी रखें जो कि आपकी स्क्रीन टाइम की ना हो। इट कैन बी अ गार्डनिंग, इट कैन बी अ साइकिलिंग। इसके अलावा वो बुक रीडिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन गार्डनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेस को तोड़ती है। पौधों के साथ टाइम स्पेंड करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। तो बेसिकली हमें चाहिए उनको कुछ चीज़ें ऐसी जो कि अदर देन स्क्रीन टाइम हो। स्क्रीन टाइम जितना हाई होगा, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी जो डिमांड करेगी, वो आपको ऐसी चीज़ें डिमांड करेगी जो कि आपको हाइपर एग्रेसिव बनाएगी। हाइपर एग्रेसिवनेस से फिर आप शाउट भी करेंगे, आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा, आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा, आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। सो जो 8 घंटे अपने हैं, उन 8 घंटों को अदर देन काम, 8 घंटे काम के, 8 घंटे नींद के, और 8 घंटों को डिवाइड करें, जिसमें आपके पास फ्रेंड, फैमिली, हॉबी, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह हो। लेकिन उस दौरान मोबाइल का भी इस्तेमाल ना करें। हम क्या करते हैं, फ्री टाइम में मोबाइल्स पे रील्स देखना बैठ जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। स्क्रीन टाइम तो फिर वहीं का वहीं है। फिर वो एग्रेशन, जब तक आप लोगों में नहीं निकलेंगे, कोई फ्रेंड नहीं होगा, तब तक आप कैसे उससे डिस्कस करेंगे। कुछ सेफ जोन्स अपने ढूंढें जो कि अदर देन काम भी हों। सिर्फ जगह ही सेफ जोन नहीं होती, कुछ लोग भी हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो सेफ जोन होते हैं। आपका भाई, आपके पेरेंट्स, आपका स्पाउस, आपका फ्रेंड, आप वहां ढूंढें जहां आपके अंदर जो चल रहा है आप उसको वेंट आउट करें, आप उसको बाहर निकालें कि ये मेरी प्रॉब्लम है। दूसरा, आईटी प्रोफेशनल्स जब ये टाइम नहीं देते अपने सर्कल में, तो जो उनके अंदर चल रहा होता है, डेडलाइन मीट नहीं हो रही होगी, इस बात को तो हम सब जानते हैं कि इन द एंड एवरीबडी हैज टू पे द बिल। बिल्कुल ऐसे ही मे है। बी टारगेट अचीव ना होने की वजह से या इंटरनेशनल पेमेंट्स में डिले आ गया हो, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना उनके दिमाग में। लेकिन वो अंदर ही अंदर रखेंगे तो क्या होगा, हाइपरटेंशन, देन आपकी कोई नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो बेहतर है कि उसको किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ आप बाहर निकालें जो आपके अंदर है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब उस 8 घंटे को
आप डिवाइड करेंगे। फिर मेरा मानना ये है कि जब आप कोई वॉक पे जाते हो, कोई एक्सरसाइज करने जाते हो या कोई हॉबी कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता बिल्कुल है। ऐसा ही है, ये तमाम वो पैटर्न्स हैं जिनको अपनाकर हम एक अच्छी और हेल्दी लाइफ को जन्म दे सकते हैं, और बहुत मैंडेटरी है स्पेसिफिकली आज के दौर में जब स्क्रीन टाइम जो है वो हमारी 20 आवर्स तक पहुंच चुकी हुई है। जब सोने के अलावा हम स्क्रीन को नहीं छोड़ते हैं, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत से मसाइल हैं और बहुत से जो नताइज हैं इस हवाले से वो भी हमारे सामने आना शुरू हो चुके हैं। हम देखते हैं कि सडन डेथ रेट जो है वो इंतहाई हद तक इंक्रीज होता चला जा रहा है, और इसी के साथ साथ में बहुत सी ऐसी डिजीज़ ने जन्म लिया है जो इससे कबल ना हुआ करती थी। तो इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत लाजिम है।